हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बंधु में आपका स्वागत है। आप सबका साथी बंधु हाजिर है एक बार फिर ज्ञान की पिटारा लेकर आप सबके लिए। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्यमुनि एवं लाइट ऑफ एशिया एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुदोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी थी। सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा थी, जो 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ इनका। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा खुश एक सन्यासी ही हैं। फिर उन्होंने गिरि त्याग का फैसला लिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गिरि त्याग कर सन्यास को अपना लिया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जो दुख संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा जिसे इच्छा कहते हैं। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। तृष्णा पे विजय आवश्यक है, इसका अर्थ है कि अपनी इच्छा पर विजय आवश्यक है दुख निवारण के लिए। अगला है दुख निरोध मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, फिर बुद्ध ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी शरावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो मल जनपद में है, में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली में तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत राजगृह में मिले थे। अलार कलाम जब वो गिरि त्याग करके सबसे पहले वैशाली में आए थे, तो उन्हें अलार कलाम ही सबसे पहले मिले थे। बौद्ध धर्म के 10 शील या आचरण थे। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य, छठा है नृत्य गायन का त्याग, सातवां है असमय भोजन का त्याग, आठवां है कोमल शैया का त्याग, नौवां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां है मद्य सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। ये जन्म है। जन्म को हम लोग कमल से इंडिकेट करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह कमल है जन्म का। यौवन का है 60। महाभिनिष्क्रमण, जिसे गिरि त्याग कहते हैं, उसका प्रतीक है घोड़ा। अगला संबोधि जिसे ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, उसका प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष, जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है महापरिनिर्वाण, जिन्हें महापरिनिर्वाण को मृत्यु कहते हैं, और इसका प्रतीक है पदचिन्ह या स्तूप। फिर कहते हैं अगला है धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसे प्रथम उपदेश कहते हैं, इसका प्रतीक है चक्र। फिर हम लोग आगे देखेंगे बौद्ध धर्म। चौथी बौद्ध संगति में के उपरांत बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। जो परिवर्तन विरोधी थे वो हीनयान थे, और महायान जो परिवर्तन के समर्थक थे। यानी कि बौद्ध धर्म जो चल रहे थे उसे ही एज जो अपना लिए वो हीनयान हुए, और जो उसमें बहुत सारे बदलाव किए उन्हें महायान कहा जाता है। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध संगति हम लोग देखेंगे कि बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये जो जहाँ हुआ था उस स्थान पर राजगृह में हुआ था, और शासक उस समय अजातशत्रु थे। और
अध्यक्ष, इसका प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसकी विशेषता थी शुद्ध पिटक विनय पिटक की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगति में। फिर द्वितीय बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व में और यह वैशाली में हुई और इस समय शासक कालाशोक थे और इसका अध्यक्ष जो थे वो सावा का मीर थे। और इसकी विशेषता थी महासंघिक एवं स्थावीर के रूप में विभाजन हो गया था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुआ और ये पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक इस समय शासक थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र तीस थे। इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और इस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अशोघोष थे। इसकी विशेषता थी महायान एवं हीनयान में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य, बौद्ध धर्म का पूजा घर को चैत्य कहते हैं। स्तूप, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल को स्तूप कहते हैं। जैसे कि जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनके लिए 8 स्तूप का निर्माण किया गया था और उनका जो अस्थि थे 8 जगह पे दफनाए गए थे। और बिहार, बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है उसे बिहार कहा जाता था। अब हमारा बौद्ध धर्म समाप्त हो गया और अब हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके पुत्री के नाम प्रियदर्शनी या अनुजा था। उनके जो पिता उनके दामाद का नाम जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। 12 वर्ष के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। जाम्बी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। सत्य, या इसका मतलब है झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके जो प्रतीक चिन्ह थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिनका प्रतीक चिन्ह बैल या वृषभ कहते हैं। द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सप्र था। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो सिंह था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। और द्वितीय जो जैन संगति हुई वो 512 ईस्वी में हुई और बल्लभी जो गुजरात में है वहाँ पे हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो देवर्षि क्षमा शर्मन थे और इसमें जैन धर्म का संकलन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रवाह के नेतृत्व में प्रदान किया गया। इसी में परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया और श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रदान किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा शुरू की गई तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया था। दोस्तों, हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म आज का टॉपिक समाप्त हुआ और आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।